गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर मैं लेट उठा हूँ, देख लो। फिर गंदा है। जस्ट अभी गई है मम्मी काम पे। मम्मी भी लेट उठी, मैं भी सो गया। मतलब उठ गए थे हम 7 बजे उठ गए। फिर हम उठ के मतलब चाय वाय पिया, भाई के लिए नाश्ता बनाया, उन्हें काम पे भेजा दोनों भाई को। फिर मैं भी सो गया, मम्मी भी सो गई। हमें नींद आ रही बड़ी तेज, सो गए हम भी। तो मम्मी लेट हो गई काम पे आने के लिए। जस्ट अभी गई है काम पे, तो देख लो गाइस, जस्ट अभी गई है काम पे। फिर मैं पे गुस्सा भी कर रही थी क्योंकि मैं भी सो गया, मम्मी भी सो गई, क्योंकि उठाने के लिए कोई है ही नहीं था। 15:15 हो गए, 9:30 हो गए मतलब। तो गाइस देख लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो गाइस। मेरे को बहुत ज़रूरत है वायरल होने की, क्योंकि ज़िंदगी में मैं बहुत बार कई जगह फेल हो गया। एक बार 9th में फेल हो गया, लव में फेल हो गया, कुछ काम नहीं कर पा रहा। मतलब एक जगह करा पहले काम, तो उधर मैं 4 महीने में हट गया। इधर जो मैं कह रहा था, अपनी गली में लड़ाई हुई गई थी मेरी मालिक से, तो दूसरी जगह गया ऐसी काम में, तो 9 महीने करके हट गया। बोले 9 महीने करके हटा गई। फिर अब कहीं काम ही नहीं मिल रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा, मिल रहा बैठा हूँ बेरोजगार। व्लॉग के अलावा और कुछ नहीं बना पाता गाइस, तो इसलिए जल्दी जल्दी मेरे को सब्सक्राइब कर लो भाइयों। नहाया, मुँह हाथ भी नहीं धोया, मैं वैसे ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। बताओ, फ्रेश हुआ हूँ जाके, बस मुँह हाथ नहीं धोया ना कुछ करा। मम्मी ने नीचे ही बुला लिया, छत पे बात था, मम्मी ने नीचे बुला लिया। फिर आया, देख लो बाल भी बड़े हैं। मैं अंशु उसके उन भाई के साथ काम पे गया था, पैसे मिले नहीं अभी। आज कहूँगा पैसे की देने की। बाल वाल कटवाना है, पैंट फिटिंग कराएंगे एक। सच कहूँ ना भाई, तो मेरी जिम में 1 रुपया तक नहीं है। 1 रुपया जिसको कहते हो, कुछ नहीं है मेरे पास अभी। तो गाइस, उन भाइयों ने बुला लिया था। मेरे को उनका घर दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये पीछे, ये यहाँ पे ये था ना मेरे बगल वाला पड़ोसी, जैसे अभी बाहर आए थे इसलिए वीडियो बंद करनी पड़ी। तो बुला रहे थे, कह रहे शाम को दूंगा पैसे। काम की भी कहा, इनसे काम भी देखेंगे यार एक मेरे लिए, क्योंकि 2 लाख कर्जा है, तो कर्जा चुकाना पड़ेगा, तब तक काम करना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। फिर 10 महीने, मेरे भी 22 साल तो काम कर चुकी है, पर अब काम छुड़वाना है मम्मी का भी। काम छुड़वा के मम्मी को घर पे बिठाना है, क्योंकि बहुत हो गया गाइस। मम्मी ने, मेरी माँ ने इतना काम करा कि कोई कर नहीं सकता। 22 साल लगा दिए। शादी हुई थी जब मम्मी की, मम्मी ने शादी के बाद 1 साल बाद ही काम पे लग गई थी, कि पापा थोड़े वो नशे में पड़ गए थे, तो इसलिए कुछ नहीं हो पाया, घर में कुछ नहीं चल पाया। पापा के से हमारा कुछ नहीं कर पाया। देखो हमारे पापा भी नहीं रहे अब, पापा की डेथ हो गई 19 तारीख 5वां महीना 2018 में डेथ हो गई थी मेरे पिताश्री की। तो इसलिए अब फिर अकेले पड़ गई मम्मी। बड़ा भाई था, बड़ा भाई है 20 साल नहीं, पता नहीं का इसकी, बड़े भाई की मेरे को दिल याद नहीं आती ना, वो बर्थडे नहीं बनता किसी का घर में, तो इसलिए अब कुछ याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। होएगी 22 से 23 साल का होगा मेरा बड़ा भाई। तो उसे हमने पिता का दर्जा देते हैं उसे भाई को, तो वो ही भाई संभाल ले मेरा घर। क्योंकि गाइस अभी तक ना, सच कहूँ तो मेरा भाई काम पे लगा था 12 साल की उम्र में। हम तो अब लग रहे हैं, पर मेरा भाई 12 साल की उम्र में लगा था, क्योंकि उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी। तो उन्होंने कहा मम्मी से काम पे लगवा दो, मेरे को नहीं पढ़ना, क्योंकि बंक बहुत करता था मेरा भाई काम पे। तो इसलिए मम्मी ने काम पे लगवा दिया उसे, कि जब पढ़ाई ना करो फिर स्कूल में पैसा बर्बाद कर दो, इसलिए काम पे लग जाओ तुम्हारा इंटरेस्ट ना है। तो इसलिए मेरे भाई ने संभाला है। पापा के बाद मेरे भाई ने पूरा घर संभाला है मेरा। रिश्तेदार, तो रिश्तेदारों ने भी कुछ नहीं करा,
रिश्तेदार होते हैं बस मजाक उड़ाने के लिए गाइस, इसलिए हम रिश्तेदारों से रिश्तेदारी रखते नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे को रिश्तेदार पसंद ही नहीं है गाइस, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं कि बहन चो उनसे कोई मदद मांगो, पहले तो हम बोल देंगे हाँ, पहले जब मदद नहीं चाहिए होगी ना गाइस तो पहले कहेंगे कि हमें कोई भी बात हो तो बता देना, मदद कर देंगे। जब मदद चाहिए होती तो उस दिन कहेंगे ना भाई हमें ये चाहिए, वो पैसे चाहिए, थोड़े हेल्प कर दो, तो कहेंगे मेरे पास है नहीं, ये वो बहाना मार देते हैं। इसलिए हम उनसे बोलते ही नहीं है। राखी पे बुआ हैं, दो बुआ हैं, तो उनसे राखी बनवाते थे। मेरे पापा शराब पीते थे तो मतलब घर पे नहीं आती थी बुआ राखी बांधने में। जब पापा जिंदा थे जब तो आई नहीं राखी बांधने, जब पापा की डेथ हो गई तो कह रहे हैं अब राखी बांधने आ जाओ मैं, तो हम तीनों भाई ने मना ही कर दिया। तो मैं जो तुम जीते जी नहीं आ पाए पापा के, तो अब क्या आ रहे हो तुम राखी बांधने। इसलिए अब रिश्तेदारों को सबको मना कर रखा ना राखी पे। राखी भी आने वाली है अगले महीने 9 तारीख को आएगी राखी, इसलिए सबको मना कर रखा है। एक से बनवाते हैं, एक है मेरी बहन और एक चूजे की बहन, खास की बहन है तो उससे तो ज़रूर बनवाना है राखी। पर जस्ट अभी उनको जाने नहीं देंगे घर वाले गाँव, पर कुछ भी हो जाए गाइस अगली साल तो बनवाऊँगा उससे राखी। जो बहन है मेरी सगी, उसकी फैमिली मेरी फैमिली है भाई, इतना याद रखो कि वो मेरा खास भाई है। जब मेरे को मैं इस एरिया में गाइस 2 महीने हुए थे मेरे को आए हुए। मैं पहले कहीं और रहता था, तो मैं इस महीने में आया था, 2 महीने हुए थे आए हुए। 2 महीने में उस भाई पे मेरे को भरोसा हो गया, इतनी पक्की दोस्ती होगी ना गाइस, इधर से इधर आ गए हम सारे, हम दोनों बंदे, इतना भरोसा था मेरे को उस पर। क्योंकि मेरे को थी एक बार ज़रूरत, पैसों की ज़रूरत होगी मेरे को, नया नया आया था मैं, तो वही मिला था मेरे को इधर, मतलब मूर्ति बिठा रहे थे। तो हम थे भाई साहब 15-20 भाई थे, 15-20 भाइयों की भीड़ में मेरे को वही बंदा मस्त लगा भाई, ट्रस्ट, जिस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ ये वो। क्योंकि गाइस इधर ना एक बात है कि जो चौकी बिठाता है ना, तो वो ना गले में से पैसे चोरी कर लेता है। इसलिए अभी पूरी गली पे मेरे को भरोसा नहीं है, इसलिए उस चूजे के चक्कर में ना पूरी गली से लड़ाई हुई थी मेरी। मेरे को पड़ा था एक रैप्टा, बाकी सब पिटे थे गाइस इसमें। कुछ हमारे भाई ने भी साथ दिया था हमारा लड़ाई में, बाकी पूरी गली को मारता गाइस हमने चूजे के चक्कर में ही। तो इसलिए उस भाई ने मेरी एक मदद करी थी कि गाइस जब मेरे को पे 1 रुपया तक नहीं था ना, अभी तो गांव में रहता है इसलिए अभी तो कुछ कर नहीं सकते, पर जब मेरे पे 1 रुपया नहीं था गाइस, मेरे को जाना था बंदी से मिलने, कहीं रहती है वो, एड्रेस नहीं बता सकता, बंदी से मिलने जाना था। मैंने कहा भाई पैसे वैसे नहीं है, पैसे करा दो यार, कुछ मेरे को जाना है कहीं मिलने। तो बंदे ने 2 महीने मिला था दोस्तों, तो इतना कोई भरोसा भी नहीं कर सकता दोस्ती पे। उस बंदे ने मेरे पे भरोसा करके अपना फ़ोन बेच दिया 1500 का, तो इसलिए उस पर भरोसा गाइस मेरे को। जब बंदा इतने मतलब तुम ये सोच लो गाइस कि 2 महीने हुए मेरे को आए हुए, बंदे ने मेरे लिए इतना कर दिया, फ़ोन बेच दिया अपना मेरे लिए 1500 का। फिर वो भाई गया, मैं गया मिलने, तो गए थे मंगोलपुरी, वो लड़की कहीं और है कि है रहने वाली, हम मंगोलपुरी गए थे संजय पार्क। फिर एक जगह और गए थे, एक था मतलब अंदर से तो कुछ था अलग था, नाम याद नहीं है गाइस, एक पार्क और गए थे, छोड़ना उसका नाम याद नहीं है। फिर इसलिए उस भाई पे मेरे को भरोसा है कि बंदे ने मेरे को 2 महीने आया इतना भरोसा करके अपना फ़ोन बेच दिया मेरे ऊपर। पर गाइस फ़ोन दिलाया भी फिर से बाद में, मतलब बाद में तो अभी नहीं कह सकते कि उसको दिलाया था, क्योंकि जब मैं काम नहीं करता था ना, तो मैंने दिलाया था उस भाई को फ़ोन 6 या 7 महीने बाद दिला दिया था फ़ोन उसे मैंने, क्योंकि भाई अकेले थे चूजा भाई। तो फिर बात भी नहीं हो पा रही थी कॉल पे कुछ, मतलब तो पहले तो हो जाती थी कॉल पे बात, जब फ़ोन था उस पर तो बात भी नहीं हो पा रही। तो मैंने 2000 रुपये दिए थे एक फ़ोन को, मतलब पूरे तो थे ही नहीं मेरे पे, 8000 का फ़ोन लिया था उन्होंने, तो पूरे तो थे ही नहीं, वो भी काम कर रहा था मैं भी काम कर रहा था। जब फिर तो बंदे की सैलरी आई थी 6000 रुपये, मेरी भी आई होगी। तो बंदा कह रहा भाई यार पैसे दे दो मेरे को। मैंने कहा कुछ चलो कोई नहीं, तूने मेरी तो मदद करी, मैंने तेरी कर दी, कोई नहीं, अब ज़िंदगी भर तो तू मेरा खास भाई रहा, क्योंकि तूने मेरे को भरोसा करके अपना फ़ोन भेजा तो खास ही रहा ना भाई मेरे लिए। तो
तो इसलिए भाई दोस्ती करो, पहले एक बार बंदे को देख लो, और दोस्ती भी करो गाइस एक बंदा रखो खास, और कोई मत रखो, क्योंकि सब मतलब ही होते हैं। अगर 3 बंदों की भी दोस्ती रखते हो ना तुम, तो इतना याद रखना गाइस 3 बंदों में भी ना एक का मजाक तो बनता ही है, रोज़ बनता है एक का मजाक। इसलिए एक ही रखो दोस्ती, वही काफ़ी है। बेकार रहता है कि 3 में भी रहे, बेकार है। क्योंकि मेरी दोस्त मैं और जो चूजा भाई है ना मेरा, उसको देख के ना मेरे सारे दोस्त जलते हैं, सारे A to Z। ज़्यादा भी नहीं है, 10-15 दोस्त हैं, क्योंकि मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है ज़्यादा रखना दोस्तों को। गद्दार होते हैं बहन जो सारे, इसलिए मेरे को पसंद नहीं है दोस्ती रखना। तो कभी भी गाइस यार बनाओ तो एक ही बनाओ, वो भी कोहिनूर जैसा, कि बहन जो कोई छोड़ के ना जाए। उस भाई के चक्कर में मैंने आज तक लड़ाई नहीं करी थी, उस भाई के चक्कर में पूरी गली से लड़ाई हो गई मेरी। अब बोलना बंद है पूरी गली से, मेरा पूरी गली से बोलना बंद है। तो गाइस बस यार सब्सक्राइब कर लिया करो, कुछ ना कुछ तो करो यार, सब्सक्राइब करो मेरे को। देख सकते हो घर की पुट्टी भी हमने करी थी, ये जो दिख रहा है ना गाइस, ऊपर भी देख लो, ऊपर सही से नहीं हो, पेंट ब्रुश लिया, बिल्ला पट्टी ली, उसको डुबो के हम खुद करने लग गए, ऐसे पेंट करने लग गए खुद ही। पेंट भी नहीं हो रखा, देखो गाइस इस गरीबी को देखो मेरे को तरस खा के सब्सक्राइब कर लो, है ना, केस करूँगा तो मैं पुलिस का। तो गाइस अब सफाई वफाई करूँगा, मम्मी भी लेट उठी, मैं भी सो गया था, मम्मी भी सो गई यार। इस तरह काम पे लग जाऊँगा, सफाई करने से अच्छा तो काम पे ही लग जाऊँगा। मम्मी का काम छुड़ाना है, कुछ भी हो गया। मेरी मम्मी बहुत मेहनत कर चुकी, जितना करना था काम मेरी मम्मी ने कर लिया, मैं पाल पुल बड़ा कर दिया। अब पर हमारी बारी है बहन की भी शादी। देखो गाइस मैं मेरे 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 दादा के ना 4 भाई थे, तो चारों भाई में से मेरे पापा की डेथ हो गई, और एक मेरे छोटे ताऊ उनकी डेथ हो गई, मतलब मेरे पापा से बड़े लेवल के एक, उनकी डेथ हो गई। अब बचे हैं सबसे छोटे चाचा, सबसे छोटे जो सबसे नीचे होते हैं ना, मेरे पापा से नीचे के एक लेवल, और एक मेरे सबसे बड़े ताऊ रह गए, 2 बंदे रह गए। बड़े ताऊ से हम बोलते नहीं है, क्योंकि वो जाल टोना करते हैं। मेरे ख़ानदान का कहना है कि उन्होंने मरवाया मेरे ताऊ और पापा को, इसलिए हम इसलिए बोलते नहीं उनसे। और मेरे चाचा हैं वो थोड़े क्या कहते हैं कि मदद की मांगो ना तो मदद नहीं कर सकते, वो ऐसे लोग हैं, तो इसलिए चाचा भी पसंद नहीं है मेरे को, है क्योंकि बेकार है कि बहन जो तुम किसी से मदद मांगो फिर बंदा मदद ना करे, जैसे बोलना ही छोड़ दो ना बंदे से पहले ही। बंदा दिख जाता है कि तुम मदद मांगो, बंदा दिख जाएगा चेहरे से। अगर मदद कर देगा ना बंदा तो उसके मुँह पे ना वो मतलब वैसा नहीं होना चाहिए, तुम खुद ही दिख जाएगा बंदा का मदद वाला तुम्हें लगे तो कभी। इसलिए गाइस भरोसा दे, मतलब प्यार करो, एक से करो। अभी ना गाइड सच कहो ना, मैं भगवान कसम खा रहा हूँ, मेरी बंदी से मेरी लड़ाई हो गई थी, तो 3 महीने से बात नहीं हुई मेरी। परसों का बात हुई तो चूजे की भी हाँ बताता हूँ, चूजा है ना, चूजा और मेरी ना पहले मेरी सेटिंग हुई, फिर चूजे की मैंने कराई उसकी बहन से सेटिंग, तो मेरी तो लड़ाई हो गई, 3 महीने से मेरी बात नहीं हुई। तो परसों अनब्लॉक करके मैंने बात करी, मैं नहीं करी गाइस, वो तो अकड़ू है, कॉल भी नहीं कर सकती, मैंने ब्लॉक करा था, वो कॉल तो कर सकती थी ना, मैंने तो इंस्टा पे ब्लॉक करा, वो उस पर तो कर सकते, कॉल तो कर सकते मेरे को, वैसे कॉल भी नहीं करी। फिर मैंने कॉल बात करी कर परसों ना, तू परेशान है, चूल्हा मेरे को ऐसे ऐसे कह रहा है कि परेशान है, पायल बता क्या बात है, मैं मदद कर, जो मेरी से मदद हो सकते हैं वो कर सकता हूँ तेरे लिए। तो कह रही नहीं यार ये सब नहीं हो, मतलब मैं परेशान नहीं हूँ, ऐसे ही मैंने कहा बता क्या परेशानी है, बता तो दे मेरे को। चल हमने बात करना छोड़ दी तो साथ देना थोड़ी ना छोड़ा, तो साथ तो दे ही सकता हूँ मैं तेरा। तो कह रही तुम्हारी ऐसे परेशान हूँ ना, मेरे से क्या परेशान है, अगर तू कहती तो मैं मैसेज नहीं करता तेरे को, क्योंकि जब 3 महीने बाद मेरी लड़ाई हुई थी ना पहले, तो मैंने इतना सॉरी बोला, वो कह रही कि नहीं यार अब नहीं रहेंगे साथ में, ये वो अगर मतलब मैसेज करोगे ना तो ब्लॉक कर दूँगी मैं। मैंने कहा अच्छा चलो मैसेज नहीं करूँगा तो, क्योंकि भाई ब्लॉक होने से अच्छा तो पहले ही बंदा समझ जाए
पर जब भी उन्हें ब्लॉक करा मेरे को है, फिर मैंने भी अपने साइड से ब्लॉक कर दिया, दोनों साइड ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। कर सकते हैं ऐसे तो, देखे कभी करा हो, वो इंस्टा पे देखा होगा, ये फ्यूचर भी है कि वो भी ब्लॉक कर सकता है, मैं भी ब्लॉक कर सकता हूँ। तो उनने अनब्लॉक कर दिया, पर मेरे को नहीं पता कि उन्होंने अनब्लॉक कर दिया, इसलिए मेरा भी ब्लॉक रहा 3 महीने से। तो परसों बात हुई थी मेरी, तो परसों तो यही बात हुई थी कि क्या हो गया, परेशानी और रिश्तन के बारे में। और कल ये बात हुई कि जो मेरी वो बंदी की बहन है ना, उससे चूल्हे की सेटिंग कराई थी गाइस। तो चूल्हा कह रहा है मेरी बात करा दे, बस एक बार करूँगा, क्योंकि उसकी भी बात नहीं होती। चूल्हे ने कहा एक बार मेरी बात करा दे, बस फिर कुछ नहीं करूँगा उससे बात ज़िंदगी में कभी। तो कल बस ये बात हुई हमारी। तो अब इतना तो है नहीं कि 2 बार वो ऐसे कर गई मेरे साथ कि छोड़ गई पहले, फिर 2 बार आ गई वापस, क्योंकि उसे ना रियलाइज़ हो जाता है गाइस कि हाँ ये बंदा सही था। क्योंकि मैं बता दूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी शक्ल बढ़िया नहीं है, पर पहले मेरी एक बंदी थी, वो छोड़ के गई, उसका भी एक दिन मैसेज आया मेरे को कि तुम्हें छोड़ के पछता रही हूँ, ये वो है ना। चलो ठीक है, जैसा भी है तेरा सही है, तूने बंदा बना लिया, सही है, अच्छी बात है। फिर ये थी मेरी जो अब है, उसे तो एक्स कहेंगे, पर ये तो मेरी क्रश है। तो इससे भी बात हुई मेरे को, मैंने इससे पहले कहा था देख तू अगर मेरे को छोड़ के जाएगी तो तू पछताएगी। तो इनने हवाबाजी में ली मेरी बात को, तो भाई छोड़ के गई। तो परसों कह रही तुम्हारा चक्कर में परेशान हूँ ना। मैंने क्या कर दिया, अगर तू कहते मैं मैसेज नहीं करता तेरे को तो नहीं करूँगा है। तू नहीं कहा था मैसेज ना करने लगा, तो तेरे से कितनी भीख मांगी थी बात करने की, पर तूने नहीं करी। तो गाइस वो होता है ना कि बंदी के सामने इतना गिड़ा हो तो भीख मांगो, तो मतलब माफ़ कर देना चाहिए था। तो उनने कहा कि मैंने कहा एक चांस देता है मेरे को, फिर मैं तेरे को कसम से कह रहा हूँ कुछ नहीं कहूँगा। ये उल्टा हम चिढ़ाते थे ना गाइस नाम ले लेके किसी और का, तो नहीं करूँगा कुछ भी मैं। तो कह रही मैं नहीं देती चांस कुछ भी, मेरे को नहीं पसंद ये सब। तो मैंने कहा चल ठीक है, जैसा तेरे को करना है कर ले, अगर तेरे को कभी मदद चाहिए तो बता दी, क्योंकि मदद करने के लिए तो हाजिर हूँ। देखो भाई कुछ भी हो जाए, कि वो मेरी क्रश हो या कुछ एक्स हो, क्रश हो या कोई बाहर का ही बंदा हो, उसकी मदद तो करनी है। ये मदद करनी अच्छी बात होती है, करा करो तुम भी मदद। तो कह रही कोई नहीं, उनने मेरे को ब्लॉक करा। कि जब भाई बंदा ब्लॉक करके ना दूसरों की, फिर दूसरे की आईडी से स्टोरी देखे ना, तो बंदे का अंदर से दिल जलता है, कलेजा जलता है। तो इसलिए भाई उसको मतलब उनने मेरे को 3 महीने से ब्लॉक कर रखा था, मैंने भी कर रखा था। तो भाई मैं तो अपने आप को तो संभाल लिया मैंने, है पर चूजा आदगियों बहुत पड़ गया। चूजा नहीं भाई, चूजा कसम से कहो ना, चूजा रो जाता है प्यार में। मैं उस दिन रोया था जिस दिन छोड़ के गई ना, मैं एक बार रो गया बस गलती से। तो मैंने कहा यार नहीं रह पाऊँगा तेरे बिना, तू आ जा वापस, तू जो कहेगी वो करूँगा। क्योंकि इसमें बंदा तो अपने सुनाई होगा, इसमें चूतिया हो जाता है, वही मान लो हम 2 भाई चूतिया हो जाते हैं इसमें। तो इसलिए अब आई थी परसों, बात हुई 3 महीने बाद बात हुई परसों। मैंने चल ठीक है, तेरे को जो करना है कर लो, अब मैं तुम्हें मैसेज कुछ नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा। कि दिल में है वो, और दिमाग कह रहा है कि मत बुल्ले उसे बीच में, कि वो अपना करियर का है। क्योंकि गाइस देखो क्या होता है कि बंदे का करियर होता है ना जब तक लड़की होती है, जब बंदा कुछ नहीं होता ना, जब लड़की नहीं आती है हमारे पास। अगर जैसे कि अभी मैं चल रहा हूँ, अच्छा है बंदा, अभी अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ, तो बंदी आ जाएगी। जैसे ही मेरा बुरा रास्ता आएगा वो छोड़ के चले आएगी मेरे को इतना पता है। कभी देखना गाइस कि अब तुम ही बताओ, जब इतने बड़े वो बंदों के पास एक ड्राम में पैक कर दिया किसी ने, हैं किसी के हनीमून पे मार चुका, वही भाई बाबाओं के साथ जा रहा है, मुस्कान वाला आस्था बोलने भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलते हैं, आस्था सॉरी। तो मुस्कान वाला आस्था भी देखा होगा तुमने गाइस। तो वही है, बाबा के पास चली गई भैंस की टाट। तो वही है कि गाइस अब हमें नहीं पैक होना ना किसी चीज़, मतलब मैंने पहले मना कर दिया, मैं नहीं ये सब रह सकता। ये गाइस सच कहो ना, दिल में तो है वो, पर दिमाग कह रहा है ये मतलब अपना करियर बना, करियर पे ध्यान दे पहले, इसलिए उसको दिल में ही रखा है। वरना उससे बात हो रही, अगर बात भी होगी ना तो कुछ बच्चों वाला प्यार है ना गाइस मेरा, तो वही है, उसमें मर जाऊँगा पूरा मैं वीडियो पर कुछ ध्यान नहीं दूंगा। अगर उसको एक्सेप्ट करा ना इस बार, तो वीडियो पर कुछ ध्यान नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैंने उसे मना ही कर रखा है। मैंने कहा तू भी साइड हो जा, वो करियर बनाना है अपना।
क्योंकि गाइस कहते हैं कि बंदा एक चूतिया हो जाता है, वही मान लो कि बच्चा वाला प्यार हो जाता है बंदे का, बंदा कुछ भी करने लग जाता है। उसके लिए तो गाइस किस से नहीं लड़ गया मैं। घर में बता रखी थी, हाँ घर में बता रखी थी उसके बारे में। नाम लेने वाला था पर नाम नहीं लिया, तो पर पी से नाम आता है, इतना बता दो उसका। कमेंट में बता देना अपना जो नाम की वो है, बता सकते हो तुम, पी से बता देना। घर में बताया था तो मम्मी ने उसके लिए सूट ले रखा था। मम्मी ने सूट लिया, मम्मी ने कहा ले पापी को दे दियो। नाम फिर से लेने का जवाल था गाइस, पर नहीं ले पाया क्योंकि नाम नहीं बताना ना सोशल मीडिया पे उसका। नाम बताया तो वो बदनाम हो जाएगी, इसलिए नाम नहीं बताना चाहता गाइस। तो मम्मी ने कहा सूट ले लियो, उसे दे दियो। मैंने कहा ठीक है दे दूँगा। तो भसड़ हुई थी गाइस मैंने कहा था एक रिचार्ज कर दे यार, मेरे पे अभी पैसे नहीं है, पैसे होंगे तो दे दूँगा तेरे को मैं। चल कह रही ठीक है कर दूँगी। उन्होंने कहा कर दूँगी रिचार्ज, अभी ख़त्म, मतलब अभी ख़त्म 3 दिन का वो बताती है ना औरत कि 3 दिन में आपका रिचार्ज समाप्त हो जाएगा। तो मैंने कहा यार रिचार्ज ख़त्म होना है, रिचार्ज कर दियो मेरा। उन्होंने कहा ठीक है कर दूँगी। तो जिस दिन रिचार्ज ख़त्म हुआ उस दिन कह रही मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं नहीं कर पाऊँगा अभी। तो मैंने इतना कहा थी कि भाई तुम ना जब तुम्हारे बस की ना हो ना कुछ करने की तो मत कहा करो, हाँ वो मतलब हाँ मत करा करो अगर तुम्हारे बस की कुछ है नहीं तो। उन्होंने कहा चलो ठीक है यार। फिर वो इतनी बात पे गुस्सा हो गई, वो 3 महीने तक बात नहीं करी गाइस। बताओ गलती भी उसी ने करी, वो कर भी वो ही रही है। पर वो लड़की ना यार है सही, वैसे बताऊँ तो गाली वाली नहीं देता मैं उसे, गाली नहीं देता, पर लड़की है अच्छी। क्योंकि देखो रोती भी खुद है और छोड़ के जाती भी खुद है। कि मैं तो 1.5 साल तक रिलेशनशिप चला था, बाकी फिर नहीं चला। फिर मुझे पर लगता है कि प्यार व्यार नहीं बना मेरे लिए कुछ, पहले अपनी ड्रीम है फिर प्यार है पूरा। अभी मैं हूँ 16 साल का, तो मैं इस 27 तारीख को हो जाऊँ, जुलाई की 27 तारीख को हो जाऊँगा 17 साल का, 17 साल का हो जाऊँगा। फिर 3 साल बाद पता नहीं शादी वादी हो जाए क्या हो जाए, पर शादी मैं अभी करूँगा नहीं, पहले मेरे लिए मेरा करियर है। क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये रहा मेरा पलंग है ना, एक ये पलंग, 2 कदम चलते ही ना गाइस गेट आ गया हमारा, गेट मतलब कि 2 पलंग से 2 कदम चलो तो बाहर गली में आ जाएंगे हम, और छत पे रूम है नहीं, शादी करके कहाँ पे लाएंगे। इस पर मेरा बड़ा वाला भाई सोता है पूरे पलंग पे, डबल बेड का पलंग है, क्योंकि बड़े भाई को कहते हैं कि इज्जत करो तो वही है, बड़े भाई को डबल पलंग दे रखा है। मम्मी को खटिया पे नींद आती है, हमने कहा पलंग पे सो जाया करो। मम्मी कह रही है हमें खटिया पे नींद आती है, कि खटिया पे पता नहीं क्या होता होगा, उन्हें नींद आती होगी, इसलिए मम्मी के लिए एक है खटिया। हम 2 भाई हैं, एक बीच वाला भाई है, मैं हूँ, हम इस पे सोते हैं। देख सकते हो कि कोना है, वो कोना अलमारी का कोना, उधर मच्छर है, इधर कोना है, नीचे गड्ढा भी। क्योंकि गाइस क्या होता है कि मैंने जो घर बनाने वाला ने पिलर बनाया ना कि माँ गंदा घर बनाया कि भाई गाली दे, उसे गाली देने वाला काम करता है वो बंदा। उधर से मच्छर, रात को फिर गेट खोल के जाए वो बेंचो, उधर से मच्छर ने ज़िंदगी ख़राब कर दी हमारी, ज़िंदगी ख़राब कर दी गाइस हमारी मच्छरों ने। देख सकते हो गर्मी में कुछ पंखे की तो हवा तो भाई पता नहीं चलती मेरे को, सच कहूँ तो कितना स्लो चल रहा है पंखा, स्लो चल रहा है, दिख रहा होगा। कूलर बंद कर दूंगा, जो बाल उड़ रहे हैं ना गाइस वो भी नहीं उड़ेंगे। देखो दिखा दूँगा कूलर बंद करके। अरे है करंट आता है गाइस कूलर में से, देखो इधर से बटन बंद करना पड़ता है, करंट आता है। अब तुम्हें दिखाता हूँ, एक बाल भी नहीं लेगा गाइस, देखो एक बाल भी, जैसे एक बाल कहते हैं ना वो भी नहीं लेगा। इस पंखे तो कुछ हवा नहीं आती। ऐसे कूलर को चलाता हूँ गाइस, देखो इधर से चलता है कूलर, चलानी इसमें को छोड़ोगे ना गाइस, इन सबको छोड़ोगे तो करंट आता है इसमें से, इन सबको छूने से। अब देखो गाइस अब उल्टे ना पर ये कूलर चलाया, क्योंकि भाई कूलर के पास होता है, मम्मी के लिए वो वाला पंखा है हमारे पास, वो वाला पंखा, और हमारे लिए वो ऊपर का बस। हम तो भाई पे तो हवा भी नहीं आती, इधर सोते हैं। मैं
मेरा बीच वाला बाइजर होता है, मैं कोने में सोता हूँ। कोने में तो आपको पता है मच्छर बहुत काटता है, तो वैसे ही कि मच्छरों ने तो ज़िंदगी ख़राब कर दी, और ख़ानदान वाले और करने के लिए तुले हम पे जादू टोना करा रहे, पता नहीं क्या क्या। मादर चौथ मरेंगे एक दिन, कुत्ते की मौत मैं ही मारूंगा गाइस सबको जला जला के मारूंगा, आग लगा दूंगा उनके बूढ़ में। बहुत गुस्सा दिलाया, इसलिए मेरी सच कहूँ तो मेरी गुस्सा तो बनती नहीं है गाइस सच। तो गाइस कोई नहीं, सफाई वफाई कर रहा हूँ मैं, तो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, थोड़ा तो अपना मूड दिखा दो यार, सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस मैं जा रहा हूँ सफाई करने, सफाई करके सो ही जाऊँगा क्योंकि नींद बहुत आती है सच कहूँ तो। कल रात को मेरी बात हुई ना उससे, परसों के भी ध्यान आ गई कि परेशान है ये वो, तो माँ की कसम खा रहा हूँ, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे को आई है 6 बजे नींद सुबह के, कॉफ़ी बनाई भाई के लिए, बड़े वाले भाई के लिए, फिर मैं सोया हूँ। मेरे को नींद ही नहीं आई क्योंकि गाइस वो परेशान है, कैसे सो सकता है बंदा एक, इसलिए पूरी रात नींद नहीं आई, सोचता रहा क्या हो गया, क्यों परेशान है ये वो। ठीक है गाइस सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को मेरे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। किसी दिन तुम मेरे घर आओ, तुम्हें अपनी परेशानी सुनाऊंगा साथ में बैठ के यार।